हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम संविधान की इस सीरीज में भाग चार ए के अंतर्गत जो हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनका हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आइए भाग 4A और इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य देखिए, हमारे जो मूल संविधान था उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो ये कब जोड़े गए? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था जब इंदिरा जी की सरकार थी, और ये जो संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था, और इसके अंतर्गत हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मतलब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और वर्तमान समय में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो मतलब हमारे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे मूल संविधान में। और ये जो मूल कर्तव्य हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो उसके तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। ठीक है, और देखिए ये जो मूल कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य ही नहीं, पूरा का पूरा जो 42वां संविधान संशोधन था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जोड़ा गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, ये जो 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए पहला जो मूल कर्तव्य है, पहला, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है? उसके अंतर्गत कहा गया है कि संविधान की पालना और संविधान के आदर्श और जो संविधान की संस्थाएं हैं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, संविधान की पालना, संविधान की संस्थाएं, ठीक है, और संविधान के आदर्श और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। मतलब संविधान की पालना, संविधान की संस्थाएं और जो संविधान के आदर्श हैं, ठीक है, उनका सम्मान करें। और क्या कहा गया है इस मूल कर्तव्य में? जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, उनका भी सम्मान करें। ठीक है, ये आपका हो गया पहला मूल कर्तव्य। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा मूल कर्तव्य। देखो दूसरा मूल कर्तव्य में इस बात का उल्लेख है कि जो भी स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। ठीक है, मतलब दूसरे मूल कर्तव्य में इस बात का उल्लेख है कि स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना। ठीक है,
ये हो गया आपका दूसरा मूल कर्तव्य। इसके बाद देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरे मूल कर्तव्य में ये कहा गया है कि देश के सभी नागरिक देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करें। देश की एकता, अखंडता और देश की संप्रभुता की रक्षा करें। इस बात का उल्लेख किया गया आपके तीसरे मूल कर्तव्य में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा मूल कर्तव्य। चौथा मूल कर्तव्य, चौथा मूल कर्तव्य में यह कहा गया है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। ठीक है, तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, तथा आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ठीक है, मतलब देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इस बात का उल्लेख किया गया आपके चौथे मूल कर्तव्य में। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं पांचवा मूल कर्तव्य। पांचवा मूल कर्तव्य देखिए, पांचवा मूल कर्तव्य में यह कहा गया है कि समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी भावना का तथा ऐसी प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। ठीक है, समरसता तथा समान भ्रातृत्व, समान भ्रातृत्व का मतलब होता है समान भाईचारा। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, और समरसता का मतलब सभी से समान व्यवहार। ठीक है, तो समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। ठीक है, तो ये बात आपके पांचवें मूल कर्तव्य में कही गई है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं छठा या छठवां। छठे मूल कर्तव्य में यह कहा गया है कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। देखिए, हमारी जो देश की संस्कृति है वो लोगों को जोड़ती है। ठीक है, तो सामाजिक का मतलब ही होता है जोड़ना। हमारी संस्कृति लोगों को जोड़ती है, मतलब जो भी हमारे देश में आता है हमने उसको भाई की तरह माना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी संस्कृति है वो लोगों को जोड़ती है। ठीक है, तो यही लिखा है छठे मूल कर्तव्य में कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें। ठीक है, इसके बाद आइए सातवां जो मूल कर्तव्य है उसमें यह कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और क्या, जो भी झीलें हैं, जो भी नदियां हैं, ठीक है, जो भी नदियां हैं और क्या, वन और वन जीव, वन और वन जीव उनका संरक्षण करें। वन और वन जीव
वन जीव हैं उनका संरक्षण करें। ठीक है, तो ध्यान रखिए। सातवें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण का संरक्षण करें। और क्या? झीलें, नदियां, वन जीव इन सभी का संरक्षण करें। इस बात का उल्लेख किया गया है आपके सातवें मूल कर्तव्य में। ठीक है, एक बार और आपको बता देते हैं। सातवें मूल कर्तव्य में लिखा है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करें। और जो भी झीलें हैं, नदियां हैं, वन हैं और वन जीव हैं उनका भी संरक्षण करें। इस बात का उल्लेख किया गया आपके सातवें मूल कर्तव्य में। इसके बाद देखते हैं आठवां मूल कर्तव्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं आठवां। देखिए, आठवें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मतलब ऐसी परंपरा का त्याग करें जो बहुत ही रूढ़िवादी हो चुकी है, मतलब पुरानी हो चुकी है। ठीक है, और जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका अधिग्रहण करें। ठीक है, मतलब जो देखिए आठवें मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मतलब जो भी पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं उनका त्याग करें और जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका विकास करें। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है आठवें मूल कर्तव्य में? मानववाद। ठीक है, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मतलब मानववाद का मतलब मानव को मानव की तरह से देखें। ठीक है, उसके साथ मानवता का व्यवहार करें, इसे ही कहते हैं मानववाद। इसके बाद सुधार देखिए, हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन अपने आप में कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, यही बात कही गई है आठवें मूल कर्तव्य में। इसके बाद ज्ञानार्जन का मतलब होता है कि हर वो व्यक्ति, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हुआ है वो अपने आप में ये ना समझे कि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मतलब उसे हर समय ज्ञान अर्जन की भावना रखनी चाहिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करने की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब की भावनाओं का विकास करें, यही बात की गई है आपके आठवें मूल कर्तव्य में। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। इसके बाद देखते हैं नौवां। देखिए, नौवां मूल कर्तव्य है, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी राष्ट्र की संपत्ति है उसकी रक्षा करें। जो भी राष्ट्र की संपत्ति है उसकी रक्षा करें। ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है आपके 9वें मूल कर्तव्य में। इसके बाद आगे देखते हैं 10वां मूल कर्तव्य। देखिए, 10वें मूल कर्तव्य में यह कहा गया है कि सभी लोग अपने व्यक्तित्व और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। ठीक है, मतलब सभी लोग अपने व्यक्तित्व और सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। ये बात आपके मूल कर्तव्य 10 में लिखी हुई है। इसका मतलब हुआ कि सभी व्यक्तियों को
हमारा जो जीवन का सबसे ऊंचा स्तर हो सकता है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है कि ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति को अपने टॉप लेवल पर पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है आपके मूल कर्तव्य 10 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 11वां। देखिए 11वां जो मूल कर्तव्य है ये आपका जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये आपको मैं जब वीडियो शुरू हुआ था तब मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने इसको बात को दोहरा दिया है। तो देखिए 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें इस बात का उल्लेख है कि सभी माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, उनका ये कर्तव्य है कि सभी माता पिता या अभिभावक सभी अपने बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। ठीक है, इस बात का उल्लेख किया गया है, उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, समझ में आए होंगे आपको बेहतर तरीके से, क्योंकि मैंने एक एक डिटेल्स के साथ इन मूल कर्तव्यों को आप तक पहुंचा दिया है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।